हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सीए सेंटर में मैं आपका स्वागत करता हूं। इसमें हम जो प्रीलियम 2024 आईएएस और पीसीएस का फोकस करके हम अपने आप सिलेबस कवर कर रहे हैं। ये आपके लिए काफ़ी ही यूजफुल होगा। तो दरअसल देखिए, जब हमारा प्रीलियम्स पास आता है तो हमें बहुत ही फोकस और टारगेटेड कंसोलिडेट करके अपनी स्टडी को करनी चाहिए और बहुत नटशल में हमें स्टडी करना चाहिए। बेवजह का इधर उधर भागना नहीं चाहिए। तो सीए सेंटर दिल्ली में जो प्रोग्राम हम चला रहे हैं आप लोगों के लिए, इसमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमारा बहुत ही ब्रीफ और शॉर्टकट में है और ज़्यादा से ज़्यादा डायमेंशन को कवर करने की कोशिश करेंगे। हमने कई लेक्चर डिस्कस कर रखा है, लगभग हम 4 लेक्चर डिस्कस किए हैं, ऐसा कुछ किए हैं। और आज हम जो हमारा होगा इकोनॉमिक्स में ही आगे कर रहे हैं, उसका बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। हमने फिजिकल पॉलिसी तक का हमने कवर कर रखा है। तो आज आइए हम सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करेंगे बैंकिंग और मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। तो सबसे पहले हम अगर ओवरऑल ऐसे ही बात करें तो बैंकिंग का सिस्टम का क्या होता है। बैंक एक तरह का समझ सकते घर है। वहाँ पे कुछ लोग पैसे जमा करते हैं और कुछ लोग वहाँ से ब्याज पे पैसे ले जाते हैं। जो ब्याज में पैसे देते हैं बैंक के पास घर में रखते हैं, उनको इंटरेस्ट रेट मिलता है। लेकिन जो लेकर के जाते हैं वो इंटरेस्ट रेट देते हैं, उन्हीं में से उनका बैंक का खर्च होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपके साथ एक चीज एग्जाम्पल शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, एक फिगर बनाऊंगा, वहाँ से जो है कि आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले हमें ये चीज़ पता होना चाहिए हम कैसे कंसीडर करें। हमने कहा कि बैंकिंग के बारे में हम पढ़ रहे हैं, बैंक्स। ठीक है, आप सपोज करिए एक घर है, ठीक है, इस हिसाब का। और इस घर में डिपोजिटर आते हैं, ठीक है, डिपोजिटर आते हैं। और ये मान लीजिए 100 रुपये डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, डिपॉजिट करते हैं और इनको बैंक करती है हम एक 1 ईयर में, 1 ईयर में हम आपको 9% ब्याज देंगे। तो इनको 1 साल के बाद कितना मिलेगा, 109 रुपये मिलेगा, राइट। लेकिन ये 100 रुपये जब इनके पास आ जाएंगे तो ये 100 रुपये का क्या करेंगे, तो ये 100 रुपये का बिजनेस करेंगे। इनको पता है कि 1 साल के बाद ये पैसा ले जाएंगे। तो ये क्या करेंगे, कोई बोरोवर आएगा, उधार लेने वाला। उधार लेने वाला का मतलब जिसे लोन होता है। तो अब इनके पास जाएगा, कहेगा भैया ऐसा करिए हमें 100 रुपये दे दीजिए। तो कहेगा ये कि ठीक है 100 रुपये ले लीजिए। 100 रुपये इनको देगा तो कहेगा ऐसा है 100 रुपये पे हम आपको, ठीक है, 10 रुपये पर मंथ हम चार्ज करेंगे। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल ये जो है कि कम से कम इनको 10 रुपये, 9 रुपये देंगे और 1 साल में कम से कम 20 रुपये ये कमाएंगे। कम से कम 50% इनको प्रॉफिट होता है। यहाँ से इनको पैसा दिए और इंटरेस्ट रेट लिए और उसका अपने पास रखें और इनको जो है कि 9% रिटर्न कर दें। यही प्रोसेस होता है। दूसरी चीज़ हमने क्या किया, मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं। हमारे इंडिया में आरबीआई जो सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बॉस है फॉर द मॉनेटरी पॉलिसी को कंसीडर करती है। ठीक है, इसमें इसकी सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, दो होती है। एक होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होता है और दूसरा इकोनॉमी का ग्रोथ रेट को कंसीडर करते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। ये दो बेस के आधार पे हम काम करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। अब आते हैं हम आगे क्या था, इनको करने के लिए देखिए आरबीआई के पास एक कमेटी है जिसको कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इसके 6 मेंबर होते हैं, 3 आरबीआई के होते हैं, 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये आपका 2017 में जो कि किया गया। और इसका जो चेयरमैन होता है, गवर्नर होता है आरबीआई का। गेटिंग माय पॉइंट। अब आइए हम यहाँ पे बात करेंगे सीधे। अब देखिए बैंकिंग में हम क्या क्या बात करेंगे उनके बारे में जो न्यूज में है, जहाँ पे पॉसिबिलिटी है। आईसीआरआर। आईसीआरआर का मतलब क्या है, इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो। इंक्रीमेंटल को बाद में देखेंगे, पहले हम सीआरआर का, हम सीआरआर के बारे में बात करेंगे। सीआरआर के बारे में जब हम बात करते हैं, कैश रिजर्व रेशियो के बारे में यहाँ पे देखिए लिखा गया। लेकिन जब कोई चीज़ से कम नहीं बनती तो उसका हम एडवांस वर्जन लाते हैं। सीआरआर का ही एडवांस वर्जन है जिसको आईसीआरआर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब आइए अभी क्या हुआ, लिक्विडिटी को लेकर के आरबीआई ने इशू किया। देखिए सीआरआर का मतलब क्या होता है, सीआर का कैश रिजर्व रेशियो होता है और एक इसका शेयर जो आपका बैंक के पास एनडीटीएल होता है, टाइम
नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का, उसका एक परसेंटेज आरबीआई के द्वारा मैंडेट किया जाता है कि आप उसको रखना है आपको रिजर्व के रूप में। ठीक है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, कभी की अगर क्राइसिस आ जाए तो आप इस पैसे का जो कि क्राइसिस में यूज करिए, उससे आपका वैल्यूएबल है। एग्जाम्पल के लिए समझिए, जैसे बैंक हम क्या करते हैं, हम कुछ पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं लेकिन कुछ पैसा हम कैश में रखते हैं क्योंकि इमरजेंसी में हमें ज़रूरत पड़ गई। हम ऐसा तो नहीं ना ज़मीन बेच करके हम पैसे लेंगे। तो इस वजह से ऐसे ही आरबीआई का भी फंक्शन करता है। अब आइए, नेट हमने कहा नेट टाइम, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी एनडीटीएल का मतलब क्या होता है। देखिए ये एक तरह का डिफरेंसेस है जो सम डिमांड और टाइम लायबिलिटी की। जो डिमांड है 100 रुपये की और टाइम लायबिलिटी मतलब मान लीजिए 100 रुपये की डिमांड है और 1000 रुपये वो टाइम लायबिलिटी रखा है 900 रुपये। इसका एक रेशियो हम जो है कि CRR के रूप में अपने पास रखते हैं भाई। आज पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, ठीक है, आज पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अंतर्गत जितनी भी शेड्यूल बैंक होती हैं उनको ये रखना पड़ता है CRR। दूसरी चीज़ ये भी है कि शेड्यूल बैंक क्या होती है। जो आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत शेड्यूल सेकंड में जो बैंक लिस्टेड है दैट इज कॉल्ड द शेड्यूल बैंक, और CRR सब पे अप्लाई होता है। अब आइए इंक्रीमेंटल CRR क्या होता है। देखिए CRR जैसा ही होता है लेकिन CRR से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे उसको रखा जाता है। यहाँ पे देखिए द ऑप्शन द इमो CRR आरबीआई के पास होता है एडिशन टू द CRR के एडिशन पे रखते हैं। दूसरे इस पे इंटरेस्ट रेट चार्ज वुड बी डिफरेंट फ्रॉम द CRR के रूप में। यहाँ पे कुछ डायग्राम दिया गया है, जैसा मैंने बताया वैसा ही कुछ बता रखे इन्होंने, आप इनको जो कि कंसीडर कर सकते हो। जैसे अब एक है एनडीटीएल इम्प्लीकेट CRR ICRR और CRR के रूप में। देखिए ये क्या करते हैं, CRR आपका 4.5% है और जो है कि आपका आई का 10% के रूप में हम देखते हैं 5%। ऐसा ही हाई सिस्टम यहाँ पे बना हुआ। अगर हम ICRR को इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो को लागू करते हैं तो हमें क्या क्या बेनिफिट होता है। लिक्विडिटी मेंटेन होगी, लिक्विडिटी मेंटेन होगी मतलब मार्केट में पैसा कम रहेगा और इससे क्या होगा, मार्केट में जो कि इन्फ्लेशन कम होगा। पहली चीज़ इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, इसी का इम्प्लीमेंट है। बैंकिंग रिजिलियंस होगा, बैंक जो कि और मजबूत बनेंगी क्योंकि उनके पास और आमदनी होगा, आपके पास पैसा होगा ठीक है कैश में, तो और आपका कॉन्फिडेंस आगे जाएगा। ठीक है, डिक्रीज लेंडिंग इससे क्या होगा, बैंक से लोग लोन कम लेंगे। बात समझिए। अब आगे आते हैं आगे, सरप्लस ट्रांसफर बाय आरबीआई। देखिए आरबीआई एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया होती है, बैंकों को रेगुलेट करती है, मॉनिटर करती है, ये पैसे भी कमाती है और पैसा जब कमाती है उसमें जो प्रॉफिट होता है वो गवर्नमेंट के साथ शेयर करती है अपना खर्चा वर्चा करने के बाद। तो जो सेकेंड टॉपिक ऑफ द बैंकिंग एंड मॉनिटरी पॉलिसी में सरप्लस आर ट्रांसफर बाय द आरबीआई टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये कहाँ के थ्रू करती, देखिए अभी इस साल की है। ठीक है, तो आरबीआई जो है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत करती थी लेकिन कुछ लिमिटेड करती थी। ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम जब मालेगम एंड बिमल जालान कमेटी ने सजेस्ट किया तो आरबीआई ने अपने ट्रांसफर को और बढ़ा दिया। अब सवाल एक था मालेगाम एंड बिमल जालान कमेटी कब बनाई गई और ये किससे रिलेटेड है, दोनों किससे रिलेटेड है, कमेटी का नाम लिख लीजिएगा, मालेगांव कमेटी एंड बिमल जालान कमेटी। ठीक है, और जो मालेगांव कमेटी बनाएगी 2013 में यूपीए के दौरान और बिमल जालान कमेटी 2014-15 में बनाई गई बाई एनडीए गवर्नमेंट के द्वारा। इन्होंने कहा कि जो आरबीआई प्रॉफिट कमाती है अब ज़्यादा उसको भेजना चाहिए गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट क्योंकि वेलफेयर का काम करती है। आइए देखिए यहाँ पे डाटा दिया गया 2010-11 से लेके 2020-21 तक का डाटा दिया गया। सबसे हाईएस्ट जो ट्रांसफ़र किया गया है ये आपका कब 2018-19 में किया गया, लगभग 1,80,000 करोड़ रुपीज़ के आसपास किया गया। ठीक है, अब आगे आइए बात करते हैं ट्रांसफर, थर्ड लेक्चर हो गया ट्रांजिशन फ्रॉम
लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट, लिबोर के नाम से जानते हैं। तो मीनिंग ऑफ द लिबोर का मतलब क्या होता है, इसके बारे में पता होना चाहिए। एडवाइजरी, अब इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, इस कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। हालांकि इतना इंपॉर्टेंस नहीं, बस लिबोर के बारे में देखिए। ये बेंचमार्क रेट होता है जब किसी को पैसे देते हैं, इंटरनेशनल इंटरेस्ट को पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए करते हैं। आइए हम फोर्थ टॉपिक देखें। इतना ही रहा है हमारा इसमें बैंकिंग एंड रेगुलेटरिंग में। ये हमने विजन का 365 को रिवाइज किया है, आगे हम फिर से रिवाइज करेंगे। तो इस लेक्चर में इतना रहेगा, आगे फिर हम नया चैप्टर लेकर के आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर द डिस्कशन। हैव ए नाइस डे।